हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, रोज सुबह 11 बजे आपका जीके का टेस्ट होता है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछला टेस्ट जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाया था, उसमें मैंने देखा है कि आप लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो ज़्यादा अच्छी देखने को नहीं मिली। आप लोगों से विनती करना चाहूँगा कि ये सारी वीडियोस हम आप लोगों के लिए फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके लिए आपसे कोई भी पैसे नहीं ले रहे हैं, सिर्फ आपसे मांगा जा रहा है तो लाइक और शेयर। अगर आप इतना ही नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल में आप फिर ये सोचते हैं कि आप लोगों से मैं कुछ फ़ायदा ले रहा हूँ। नहीं दोस्तों, कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं कि लाइक और शेयर तो कर ही सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से हमको मोटिवेशन मिलता है। और जब हमको मोटिवेशन मिलता है तो हम अपना जो काम है और अच्छे से करने का प्रयास करते हैं। तो आप लोगों से विनती है, हाथ जोड़ करके विनती है कि प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा। ऑर्निथोलॉजी विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी। आप सभी लोग जानते हैं कि ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? जल्दी बताओ। पक्षियों का। जी हाँ दोस्तों, पक्षियों का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मायोपिया क्या होता है? जल्दी बताओ। कल बच्चे कह रहे थे कि इतना सरल जो मैंने सेट पेपर प्रोवाइड करवाया था कि जीके का इतना सरल क्वेश्चंस पेपर नहीं आएगा। यकीन मानो दोस्तों, अगर आप देखोगे यूपी पुलिस कांस्टेबल का लेवल, तो मोस्टली आपको इतना ही लेवल देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं ना? तो आप यकीन मानो, जो प्रोवाइड करवा रहा हूँ बस पढ़ते चलो, समझ रहे हो, और प्रैक्टिस करते चलो। फिर एग्जाम में देखना कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है। मायोपिया क्या होता है? जल्दी बताओ। तो अगर हम बात करें मायोपिया की, तो मायोपिया को बोलते हैं हम निकट दृष्टि दोष, और हाइपरमेट्रोपिया को बोलते हैं हम दूरदृष्टि दोष। तो दोनों को ही आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इंडिया हाउस स्थित है कहाँ पर? जल्दी बताओ। इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है? तो अगर हम बात करें इंडिया हाउस की, तो ये लंदन में स्थित है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। इंडिया हाउस जो है विदेश में क्रांतिकारी गतिविधियों की एक प्रमुख संस्था थी, जिसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा तथा उनके सहयोगी यानी कि बीडी सावरकर, लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा, इन सब ने मिलकर 1905 में की थी। समझ रहे हैं ना? जापान की संसद का नाम क्या है? जल्दी बता दो। क्वेश्चन नंबर 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा। अभी जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा, और भारत की इसरो, दोनों ही मिलकर के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। तो ये क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जापान की संसद का नाम क्या है। तो जापान की संसद का नाम है डायट। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की पहली रेलगाड़ी किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में चली थी? कल मैंने आपको बताया था कि 1848 से कब तक, 1800 लगभग 54 तक जो कार्यकाल रहा था, किसका रहा था? लॉर्ड डलहौजी का। और इसी कार्यकाल के अंतर्गत रेलगाड़ी चली थी। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कल कल नहीं, करीब 2-3 बार एक बच्चे ने कमेंट किया, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, कि सर आप जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर पीडीएफ में भी लगा दिया करो। जैसे जापान की संसद का नाम है डायट, तो डायट जो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं तो यहाँ पर ऐसे टिक कर दूं। ठीक है। अब मैंने इसके लिए एक कम्युनिटी पर भी पोस्ट डाला था, ताकि देख लूं मैं आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है। देखो, मुझे पीडीएफ आप लोगों को देना है, मुझे तो रखना नहीं है। आप लोगों को पढ़ा रहा है, आप लोगों को देना है। अब जिस हिसाब से आप पीडीएफ चाहेंगे तो मैं उस हिसाब से दे दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताना, जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं सभी लोग बताना, कि पीडीएफ में मैं आंसर लगा के दूं, या लास्ट में मैं जो आंसर शीट प्रोवाइड करवाता हूं पहले जैसे कि उसी तरीके से दूं। ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना अपना मत। ठीक है। हालांकि जो मैंने कम्युनिटी पर पोस्ट डाला है और उस पर मैंने आप लोगों के वोट मांगे हैं, तो ज्यादातर लोग यानी कि करीबन 75% लोग ये कह रहे हैं कि आंसर जो है वो क्वेश्चंस में ही टिक कर दें। अगर ऐसा चाहोगे तो मैं कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। भारत में रेलगाड़ी मैंने बता दिया। सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? एवरेस्ट, जो कि हिमालय की। और कहाँ पर स्थित है? ये नेपाल में स्थित है। कितनी? 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। तो जल्दी बताओ। किस हिंदू किस शासक ने? तो अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। जजिया कर जो होता था वो गैर मुसलमानों यानी कि जो मुसलमान नहीं है उनसे जजिया कर लिया जाता था। ठीक है। हालांकि मुसलमानों से भी एक कर लिया जाता था जिसका नाम था जकात, जो अपनी आय का लगभग 2.5% जो है वो शेयर करता था, लेकिन जजिया कर था वो ज्यादा था। समझ रहे? तो इसलिए जो अकबर था उसने जजिया कर जो है उसको समाप्त कर दिया था। ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार भारत में किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 8, तो किसने किया था? एंटी एनी बेसेंट ने किया था, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी बताओ। तो सिडबी का जो मुख्यालय स्थित है ये कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल ठीक, ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है, सिडबी का फुल फॉर्म भी आपसे पता होना चाहिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, समझ रहे हैं, जिसको हम हिंदी में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कहते हैं। इसकी स्थापना 1990 में लखनऊ में हुई थी, समझ रहे हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह कौन सा है? जल्दी बताओ, अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह। तो सही आंसर हो जाएगा कांडला, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में वर्तमान में 13 बड़े बंदरगाह हैं, ठीक है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापारिक बंदरगाह गुजरात का कांडला बंदरगाह है। ठीक है, कभी कभी तो यही पूछ लिया जाता है कि कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताता चल रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? तो आप सभी को पता होना चाहिए, लैक्टोमीटर से हम दूध की शुद्धता मापते हैं। अच्छा, एक बार एग्जामिनर ने ये पूछ लिया कि लैक्टोमीटर किसका बना होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा गया है। तो लैक्टोमीटर जो है ये तांबे का बना होता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं। टेकोमीटर से वायुयान की गति को मापा जाता है, और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी को मापा जाता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ह्यूमिडिटी, कौन सा ग्रह सबसे चमकदार होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन, ठीक है, सांझ का तारा, भोर का तारा किसको कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सभापति होता है। और उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो उपराष्ट्रपति के पद के लिए नहीं, जबकि राज्यसभा के सभापति के पद के रूप में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना को क्या कहते हैं? जल्दी बताओ, इस योजना को क्या कहा जाता है? तो इस योजना को हम माउंटबेटन योजना कहते हैं। पहला ऑप्शन बच्चों आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विधवा पुनर्विवाह पर जोर किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 15, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो विधवा पुनर्विवाह पर जोर जो है ये ईश्वर चंद विद्यासागर ने दिया था। किसने दिया था? ईश्वर चंद विद्यासागर, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो देखो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हैवियस कार्पस शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हैवियस कार्पस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। हैवियस कार्पस का मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट होती है, समझ रहे, जिसका अर्थ होता है विरोध या गिरफ्तार को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करो, समझ रहे हैं। तो ये इंग्लिश में लिखा है हैवियस कार्पस, जिसका सही अर्थ क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। 5 रेट होती है, बताया था कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम, कैल्शियम किसकी वृद्धि में सहायक होता है? जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 17। तो कैल्शियम जो है ये हड्डियों की वृद्धि के लिए सहायक होता है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? कई बार बता चुका हूं, जल्दी बताओ। नर्मदा और ताप्ती, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये अरावली पर्वत के कारण होता है, क्योंकि अरावली पर्वत की जो पश्चिमी और उत्तरी घाटी, सॉरी, उत्तरी और दक्षिणी घाट की जो भ्रंश घाटियों की जो ढाल है वो प्रायद्वीपीय भारत की बिल्कुल विपरीत है। इस वजह से ये होता है, समझ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता? जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 19, किसकी उपस्थिति के कारण? तो हेपेरिन की उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर क्या नहीं जमता? रक्त नहीं जमता। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? कल बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो किस्मत थी वो बहुत ज्यादा खराब थी, बेचारे ने जो काम किया उसमें असफल हो गया, समझ रहे। हालांकि काम जो है वो अच्छे तरीके से करना चाहता था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? फिरोज शाह तुगलक, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उदारवादी नेता नहीं था? क्वेश्चन नंबर 21, जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 21। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ किया था? जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 22, कहाँ किया था? तो आप सभी लोग जानते हैं, तो ये दिया था
सारनाथ में। जी हाँ दोस्तों, भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना 5 साथियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति संमत हुई थी तथा लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। शेर शाह की कब्र कहाँ पर स्थित है? शेर शाह, जल्दी बताओ। तो शेर शाह की जो कब्र है ये सासाराम बिहार में स्थित है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। वैदिक युग में ग्राम समूहों को क्या नाम दिया गया था या किस नाम से जाना जाता था? वैदिक युग में ग्राम समूहों को तो क्या कहते थे हम? विस कहते थे उन्हें। हम क्या कहते थे? विस। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान ह्वेन भारत आया था? देखो, हा से ह्वेन, हा से हर्षवर्धन। मैंने तो ऐसे ही याद किया, अब आप लोगों को कैसे याद करना है वो आप जानो। समझ रहे? तो ह्वेन किसके शासनकाल के दौरान आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान आया था। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 के आसपास हो गई थी। और 647 के बाद ही जो 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच जो भारतीय सत्ता जो है वो अरबों और तुर्कों के बीच झूलती रही। इस काल को हम अंधकार काल के नाम से भी जानते हैं। समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित प्रसिद्ध समाज सेवी संस्था का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 26। तो क्या था? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जल्दी बताइए। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पता होना चाहिए। तो वो थी एनी बेसेंट। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एलिसा परीक्षण क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एलिसा परीक्षण हम करते हैं क्या ज्ञात करने के लिए? एड्स ज्ञात करने के लिए या एड्स की जांच के लिए हम एलिसा परीक्षण करते हैं। एड्स का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एड्स एचआईवी नामक वायरस के कारण होता है, क्योंकि वायरस आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसलिए पूछा जा सकता है। एचआईवी का भी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एड्स दिवस कब मनाते हैं? हम 1 दिसंबर को मनाते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। दिन और रात बनने का क्या कारण है? जल्दी बताइए। तो दिन और रात बनने का कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 29। पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूमना। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रडार यंत्र जो है वो किस काम में आता है? तो आप सभी लोग जानते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। तो रडार जो है ना वो किसके लिए आता है? जहाजों की गति और स्थिति व दिशा मापने के लिए। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। संसार का अधिकतम कॉफी उत्पादक देश कहाँ से? स्टैटिक जीके से अच्छे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, समझ रहे हैं? तो ये सारे क्वेश्चंस स्टैटिक जीके के तो हैं ही। तो संसार का अधिकतम कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। समझ रहे? विश्व में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ब्राजील में होता है। समझ रहे? अगर महाद्वीप पूछे तो दक्षिण अमेरिका। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ए तथा ओ ग्रुप दोनों। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन हाँ कल आया था राष्ट्रीयकरण, आज स्थापना आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो नेशनलाइजेशन आपका 1949 में हुआ था, जबकि स्थापना अप्रैल 1935 में हुई थी। समझ रहे हैं? यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। घासीराम कोतवाल पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घासीराम कोतवाल पुस्तक के लेखक तो कौन है? तो ये विजय तेंदुलकर हैं। कौन है दोस्तों? विजय तेंदुलकर। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के आर्थिक विकास की मूल समस्याओं में निम्नलिखित में से कौन एक कारक उत्तरदायी नहीं है? कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है मूल समस्याओं में, वो भी आर्थिक विकास के लिए? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? मृत्यु दर कम होना। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान की जीवनी और कार्यों पर आधारित पृथ्वीराज राजो की रचना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पृथ्वीराज रासो की जो रचना है ये किसने की थी? ये की थी चंद्रवरदाई ने। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो है वो लगभग मारे गए थे। लगभग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनका साक्ष्य नहीं मिलता है। समझ रहे? कोई बोलता है कि जो बंदी बना करके ले गया था, समझ रहे? कोई वो मोहम्मद गौरी, कोई कहता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मार दिया था। तो जो पृथ्वीराज रासो के अनुसार तो वो ये कहता है कि बंदी बनाकर ले गया था, लेकिन मोहम्मद गौरी को फिर पृथ्वीराज चौहान ने मार दिया था। वो ऐसी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं।
लेकिन आपका ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था और फर्स्ट हुआ था 1191 में। 91 में तो पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, लेकिन 92 में ये क्या हो गया था, हार गया था। एक्चुअल में होता क्या है कि पृथ्वीराज चौहान को जो संयोगिता थी राजपूतों की, उनसे हो जाता है इनको प्यार, जिसके वजह से जो राजा थे जयचंद, उनको मतलब ये बात पसंद नहीं आती है, तो दूसरे युद्ध में वो सहायता नहीं करते। यही कारण है कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो दूसरे युद्ध में हार जाता है। किस सिख गुरु ने खालसा की स्थापना की थी? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, कि किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, इस क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो ये थे पूरे आपके 37 क्वेश्चंस। वीडियो कैसे लगा तो वीडियो को के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।